हेलो। हेलो। हाँ, कौन? सो रहे हो? बाद में लगा लूं? कौन बोल रहा है? अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते। मैं बउआ। कहाँ से बोल रहे हैं? देखो वो सब मैं बता दूंगा, पर एक ऐसी चीज़ जो अक्सर इंसान अपनी ज़िंदगी में कहता है कि दाल में कुछ काला है, कहता है कि नहीं? आपने भी कहा होगा हाँ हाँ, दाल में कहाँ है? कुछ काला है, दाल में कुछ काला है। ये हाँ हाँ हाँ। कहकर आदमी दाल में कुछ काला है, ये कहकर आदमी दाल में कुछ काला है। अरे आगे बोल, थप्पड़ मारूंगा। इतनी देर से रिपीट कर रहा है, टाइम नहीं है भाई यहाँ सॉरी पे। सॉरी। तो दाल में काला है तो ये कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। यानी कि कुछ गलत है। गलत नहीं है, कोई गलत नहीं है। दाल में काला होने पे कोई गलती नहीं है, मैं साबित कर सकता हूँ। तो रख दे, मेरे को साबित वाबित कुछ नहीं करना। मैं सुन लो ना भाई साहब, एक सेकंड सुन लो। एक जल्दी बोल, यार सेकंड। देख टाइम नहीं है। हाँ हाँ, बोल हाँ, बोल। अब देखिए दाल है, दाल में छौंका लगता है, लगता है। हाँ हाँ छौंका किस चीज का लगता है? जीरे का। हाँ। जीरा कहाँ मिलता है? ऊंट के मुंह में। अरे साले तू मजे एक लेने के सेकंड लिए एक आया मेरे सेकंड एक पास। सेकंड, कनेक्शन देखना। दाल में छौंका लगता है जीरे का, जीरा मिलता है ऊंट के मुंह में। ऊंट मिलता है रेगिस्तान में, हाँ या ना? हाँ रेगिस्तान में क्या नहीं मिलता है? पानी। हाँ, पानी नहीं मिलता। पानी में क्या मिलता है? मगरमच्छ। एक सेकंड एक सेकंड, मैं आ रहा हूँ, कमिंग टू दैट। मगरमच्छ के आंसू होते हैं, हाँ। आंसू खुशी के भी होते हैं। अरे और कहाँ से एक सेकंड, कहाँ से आ गया भाई तू ऑलमोस्ट सुबह डेड, सुबह? ऑलमोस्ट डेड। खुशी में आदमी पार्टी भी देता है, और पार्टी में आदमी 50 पकवान बनाता है। उस 50 पकवान में एक दाल भी होती है, और अगर दाल में कुछ काला हो जाए तो बाकी 49 खा लेना भाई। कमी क्यों ढूंढ रहा है दाल में काला, दाल में काला? तेरे को किसी ने पैदा किया है, तेरे को किसी ने छोड़ा है? बताइयो। सुबह गलत सुबह आ जाते हैं बोल करने। रहे हैं आप। अरे गलत दाल में बकवास। बात खाइए आप। अरे जा आगे गलत दिमाग बोल खराब रहे करने के लिए। हैं। दाल में काले पे कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है भाई। हेलो। नमस्कार अंकिल, हाँ जी। मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ बोलो आपसे बेटा। 1 मिनट चाहिए। हाँ बताओ। कहते हैं डर पैदा करना जरूरी होता है भाई साहब, हाँ डर पैदा करना तो बहुत जरूरी है। बट क्या डर कोई भी पैदा कर सकता है? मतलब आदमी औरत कोई भी? हाँ भाई फालतू बात कर रहा है नंबर। भाई साहब आप गलत मत बोलिए, मैं कह रहा हूँ डर लड़का होता है या लड़की होता है? डर लड़का एक लड़की, डर सेकेंड। का क्या मतलब? मतलब डर पैदा बोल रहे हैं ना आप, तो क्या डर अरे पैदा लड़का- करने में भी 9 महीने लगते हैं? मतलब तो नहीं है तू। भाई साहब एक बात गलत। बता, डर का एक सेकेंड, क्या डर का पैदा करते वक्त खट्टा खाने का मन होता है? मतलब उससे पहले? अरे डर क्या होता है? डर बेटा है, बेटे एक सेकेंड, क्या डर पैदा करते वक्त दर्द होता है? अरे फिर वो पागल वाली बात कर रहा है। पागल वाली बात, डर नॉर्मली हो जाता है या सिजेरियन? अरे यार एक बात भाई बता, एक बड़ी आदमी है क्या तू। प्री मैच्योर डर भी होता है? अरे डर तो पैदा करने, डर एक तो सेकंड, सो पैदा नहीं होता बेवकूफ। डर के डर ट्विंस में भी होता है डर? पता है क्या डर का पैदा होने के बाद बर्थ सर्टिफिकेट बनता है? बड़ा पागल आदमी है भाई साहब गलत मत बोलिए भाई साहब, आपके पास जवाब नहीं तो आप फोन। अच्छा अच्छा आखिरी चीज, हाँ बता। डर को अगर पैदा करने से रोकना है हाँ तो क्या निरोध का इस्तेमाल करें? तू साला दिमाग खराब है तेरा सुबह सुबह। तूने अगर तेरे माँ बाप ने ना इस्तेमाल किया था तो आज तो दिमाग नहीं चाटता सुबह सुबह, समझ गया? नहीं होता भाई साहब डर पैदा हाँ। करो, समझे? हाँ, बकवास बात तो पैदा मत मत करिए। अरे, हेलो। हेलो हाँ जी कौन? अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते। कहाँ से? फिलहाल तो मुंह से, आप कहाँ से? अरे कहाँ से बोल रहे हैं तो बताओ। जी बउआ बोल रहे हो, मैं सब बता दूंगा। मैं कह रहा था, हाँ क्या बात है बता। हाँ क्या बात है मैं बताओ। कह रहा था कि जो मुहावरे हाँ। हैं ना, मुहावरे, मुहावरे बड़े कौन से? बड़े नहीं मुहावरे, अच्छा मुहावरे। हाँ 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 बता क्या बात है मुहावरे से? सारे मुहावरे ना शराब से जुड़े होते हैं। शराब से? शराब पीनी है तुम्हें? न भाई साहब क्या बात कर दी, क्या बात कर दी आपने? हैं? बोलो बोलो आगे क्या बोलना मैं बताओ। कह रहा हूँ शराब से मुहावरे का कनेक्शन होता है, ये मैं साबित करना चाह रहा था। कई लोगों को फोन लगाया, कुछ लोग अच्छा, होते हैं कैसे? बड़े एटीट्यूड दिखाते हैं, पर कुछ आप जैसे होते हैं जो फोन उठा हाँ। के एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो बात कर लेते हैं भाई साहब। हाँ 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 बता क्या बात करनी है इसके बारे शराब में कम बता। हो, जैसे देखिए ठन ठन गोपाल होना, अच्छा पीने के लिए पैसा कम होना, अच्छा छाती पर सांप लौटना, बिना जानकारी ठेका बंद हो जाना, अच्छा अंगारों पे पैर रखना यानी दारू पीकर रात को घर पहुंच जाना, अच्छा कलेजा ठंडा होना, एक पेग हाँ। गले के नीचे उतर जाना, अच्छा फिर दम में दम आना यानी पीने के हाँ। साथ काजू और नमकीन मिल जाना,
अच्छा बहुत बढ़िया। आकाश और से बता। ताड़े तोड़ के लाना, यानी ठेके की लाइन में पहले स्थान पे खड़े होना। बहुत बढ़िया। और हाथ बता। पांव फूलना, यानी समय पर दारू न मिलना। साले साले तेरे को मैं मिला है सुबह सुबह दारू की बात करने की, हैं? दीदी बता, मैं खाली मुँह साले एक मेरी बात सुन तू, एक सुबह सुबह दारू की नहीं, मैं करनी, तुझे बात बात करनी हाथ और कोई बात नहीं है तेरे। हाथ साफ करना, यानी दूसरे का पेग छुप के पी तेरा जाना। हाथ साफ कर दूंगा, तेरा हाथ साफ करूंगा, तेरे ना बोतल ठोक के बड़े तेरी सारी दारू तेरे अंदर ठोक दूंगा, नहीं, तुझे पता लगेगी, समझ गए? ऊंट के मुंह में जीरा, यानी थोड़ा अरे दारू उसके मिलना। मुंह में, तेरे मुंह में ना दारू की बोतल ठोक के ना तेरे को डाल दूंगा तेरे अंदर, गले समझ तो गया? तिल का ताड़ बनाना, यानी पीकर हाँ, उपदेश तिल देना। का तेरा ताड़ ऐसा बना दूंगा, दारू डाल दूंगा लाके, है समझ रहा? सुबह सुबह तेरे को कोई काम नहीं है दारू की बात करने के सिवा, है? हेलो, नहीं मैं सुन रहा हूँ, मैं सोचा पहले आप बोल लो फिर उसके बाद में। क्या बोल लूं? बोलने के लिए है? आ- मूड खराब कर आंख फड़फड़ाना, यानी नशा उतर जाना। बस भाई सब खत्म। तेरी आंखों में फोड़ दूंगा। नहीं बस जिंदगी भर कुछ नहीं, समझ रहा? मैं आप तो अच्छे इंसान निकले यार, जब शराब नहीं पीते तो क्या इतना अच्छे? घटिया बात कैसे करते हैं? कैसे बड़े कैसे? बड़े बोला रे, है? चल चल बंद कर फोन, अरे चल चल। दारू पीना बहुत सेहत के लिए हानिकारक है, और पीकर गाड़ी चलाना आपके लिए और आपके बगल में जो गाड़ी चला रहा है उन दोनों की सेहत के लिए हानिकारक है। रेड एफएम बजाते रहो, बहुआ बोलो। नमस्ते अंकल। हेलो, अंकल जी नमस्ते। नमस्ते बेटा, कौन? बाप लग रहे हो, बेटा बोल रहे हो? अबे तो गधे, तू भी तो अंकल बोल रहा है, अंकल लग रहा हूँ तुझे? सॉरी, आप अगर 1 मिनट के लिए फ्री हो तो जल्दी से मैं आपको रख दूंगा फोन, ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करूंगा। हाँ हाँ बता। मैं कह रहा था, हाँ, आपने गैलीलियो कलास्निको की किताब पढ़ी है? गिलीलियो? गैलीलियो कलास्निको? नहीं भाई, हमने नहीं पढ़ी। हाँ, पढ़ोगी भी कैसे, उसने लिखी ही नहीं है। अरे पागल है क्या? आपकी आवाज बड़ी धीमे आ रही है। हाँ, आ जाएगी, तेज भी आ जाएगी बेटे, जैसे तू बात कर रहा है ना। एक करवाया। आपने जिम टॉरेंट की किताब पढ़ी है? कौन? जिम टॉरेंट? नहीं पढ़ी। कैसे पढ़ोगे, उनने लिखी ही नहीं है। अरे बस एक सेकंड, आपने बारबाडोस पठान की किताब पढ़ी है? बारबाडोस पठान? अब मैं बोलूंगा तुझे कि मैंने नहीं पढ़ी तो तू बोलेगा उसने भी नहीं लिखी है ना। नहीं इनने लिखी है, इनकी पढ़ी है आपने? नहीं नहीं पढ़ी। कैसे पढ़ोगे, लिखी थी लेकिन छपवाई नहीं थी। अरे क्या उसमें पागल वाले काम कर रहा है? एक तभी तेरा कोई फोन नहीं उठा रहा। सेकंड, एक सेकंड, आपने अल्फ्रेड हाँ। सत्तू की किताब पढ़ी है? अल्फ्रेड सत्तू? अब तू बोल दे उसने भी नहीं छपाई होगी। नहीं उनने छपवाई भी थी, लिखी भी थी, छपवाई भी थी। हाँ तो नहीं पढ़ी मैंने। कैसे पढ़ोगे, एक ही कॉपी छपवाई थी, अपने घर पे रखी थी, किसी को दी नहीं। अरे तू तो बहुत ही आदमी है यार, कहाँ तो गलत बोल रहे हैं। एक सेकंड, आखिरी, आपने सनस्क्रीन बैड ब्रेथ की किताब पढ़ी है? सनस्क्रीन बैड ब्रेथ? उसने एक ही कॉपी छपाई होगी। नहीं उनने तो कई सारी कॉपी छपवाई थी। हाँ तो अपने घर में ही बांट दी होगी। नहीं बहुत सारी बाहर भी थी, वो पढ़ी है? नहीं पढ़ी। कैसे पढ़ोगे, फ्रेंच में लिखी थी ना। अरे तू बहुत ही आदमी है साले, तभी तेरा कोई फोन नहीं उठा रहा। एक आखिरी, एक भाई सॉरी, एक आखिरी, आपने एलेक्स निरंजन की किताब पढ़ी है? एलेक्स निरंजन? क्या एलेक्स निरंजन और तू के मैंने नहीं पढ़ी कोई किताब। एक से नहीं, एलेक्स निरंजन ने हिंदी में लिखी थी, छपवाई भी थी, बहुत सारी कॉपी छपवाई थी, धड़ल्ले से बेची थी, हर बुक स्टोर पे, हर ट्रैफिक सिग्नल पर एलेक्स निरंजन की किताबें बिकी थी। क्या आपने एलेक्स निरंजन की किताब पढ़ी है? अरे नहीं पढ़ी एलेक्स निरंजन के चाचा, नहीं पढ़ी। फिर तो क्या फिर तो आप ही अनपढ़ हैं, ऐसा लग रहा है मुझे। के आगे डिग्री देख ले। सुबह से फोन इसलिए कर रहा है तू मेरे को अनपढ़ बताने के लिए। जब से तू बोल रहा था सारा इंजीनियर बना पड़ा हूँ मैं, 10 डिग्री पढ़ी है। बाप रे, तूने एलेक्स निरंजन का किताब नहीं पढ़ा, अब मैं क्या करूं बता। क्या एलेक्स निरंजन, और तू भी चला जा के चूल्हे में। एलेक्स निरंजन होगा, मुझे अनपढ़ बोल रहा है। ओह माय गॉड, आपको कहीं सिग्नल पे एलेक्स निरंजन की किताब मिले तो जरूर पढ़िएगा। बहुआ बोलो नमस्ते। हेलो हेलो, बे कौन है? हेलो चल काट दिया, एक बार फिर लगाता हूँ। हेलो हेलो, बे कौन है? हेलो पागल का बच्चा, पता नहीं चल। अरे बाप रे, एक आखिरी बार लगाता हूँ। हेलो
तेरी जान ले दूंगा मैं। है कौन तू? सॉरी हेलो, अंकिल जी नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। मैं कह रहा था जो जान वाली आप बात कर रहे थे ना, कौन बोल रहे हो पहले तो ये एक बताओ तुम। सेकेंड, ये हाँ, बोलो। जान आपको पहले ही ले लेनी चाहिए थी, तीसरी बार मौका नहीं देना चाहिए था इस मच्छर को। साले मच्छर तू खुद बोल रहे, मुंह पे झापड़ दूंगा। समझ गया ना? सॉरी, मैं कह रहा था मच्छर को आप Sorry। तीसरा मौका दोगे ना हाँ, तो तीसरे में ही डंक मार के आपको डेंगू कर सकता है मच्छर। बताऊं अभी? एक सेकंड नहीं मैं बता रहा हूँ, और फिर आप बताऊं? अस्पताल में एडमिट हो गए, फिर अच्छा। परिवार वाले देखने आएंगे, अच्छा, फिर हो सकता है वही मच्छर यही वाला उनको डंक मारे, फिर हो सकता है उनको अच्छा। डेंगू ना हो क्योंकि वो स्ट्रांग है इम्यूनिटी। हम्म, ठीक है, और जब उनको नहीं होगा तो तुम्हें जलन होगी कि मैं पड़ा हूँ इनको नहीं हुआ, फिर तुमको इस जलन में ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, और ब्लड प्रेशर अच्छा। इतना बढ़ गया तो हार्ट अटैक भी हो सकता है, और फिर हार्ट अटैक होगा तो हो सकता है आपकी जान को भी खतरा है कि नहीं। साले तेरी के वहीं ऐसी तोड़ दूंगा क्या ना तू। मच्छर से हार्ट अटैक का भी प्रॉब्लम है, किसी साइंटिस्ट ने नहीं मच्छर बताया, से- इसलिए बात कर रहा है पागल कहीं का। ए पागल नहीं, हट, साले वहीं आके तेरी तोड़ दूंगा तुझे अभी मैं। ये चीची मेरे लिए था या इसके लिए? गलत आदमी। बउआ बोले अंकिल नमस्ते। हेलो, ये नहीं होना चाहिए था पापा। क्या नहीं होना चाहिए था? तुम इलेक्शन जीत गए, ये बहुत गलत हुआ। तो हारूं मार रहे ना, पैसा लगाया है बाप ने, हम हार जाएं। हेलो, अंकिल नमस्ते। कौन बोल रहे हैं? बोल नहीं, पहले तो रो रहे हो। अरे बोल, कौन रहा है यार? कौन रो रहा है? कौन बोल रहा है? बउआ बोल रहे हो। बउआ? हाँ बउआ बोल। मेरा बाप हाँ, जिसका नाम ब्यूटीफुल रेड अंडरवियर है। क्या नाम है? ब्यूटीफुल रेड अंडरवियर। ये कौन सा बाप हो? सुंदर लाल चड्ढा। अच्छा, सुंदर लाल चड्ढा। ब्यूटीफुल रेड अंडरवियर। अबे ओए, हेलो, जल्दी बोल, टाइम नहीं है मेरे पे यार। ब्यूटीफुल रेड अंडरवियर। एक सेकेंड, ये इलेक्शन में खड़ा था और जीत गया, और इसी के वजह से मेरा घर बार उजड़ रहा है। उजड़ रहा है? हाँ, इसके वजह से मेरी माँ कभी दादी नहीं बन सकती। अब ऐसा हुआ क्या? मेरी शादी रुक गई है, ये हुआ। न शादी होगी न मेरी माँ दादी बन पाएगी। पहले रोना बंद कर और ये बता तेरा बाप खड़ा कहाँ से हुआ है? सीधे सीधे बता, नहीं तो मैं फोन काट। नहीं सॉरी, एक सेकंड, ठीक है मैं बिना रोए बताया। मेरा बाप रोहिणी, एक जगह ना रोहिणी, हाँ रोहिणी। उसके पीछे एक जगह कोई नहीं, अबे क्या पागल है क्या? वहीं से खड़े हुए थे। एक सेकेंड, हाँ, मेरे बाद इस घर का कोई चिराग ही नहीं होगा, मेरी माँ दादी कैसे बनेगी? तेरी शादी का और तेरी माँ की दादी बनने का क्या क्या लेन देना है? एक सेकंड, अपनी जीप के आगे फूलमाला गले में लटकाए हुए इसने चिल्ला चिल्ला के पूरी जनता से बार बार कहा घूम घूम के कि मुझे बहुमत दो, क्या बहुमत दो, तीसरी बार बहुमत दो, क्या सुना? इसका मतलब क्या है? बहू हाँ, मत दो। बहू मत दो। हाँ, इसलिए शादी नहीं होगी ना मेरी माँ दादी बने। फोन काट, चल गंदा बोल रहा चल चल। नहीं, रहते मारूंगा फोन में, घुसती चल फोन। अरे अपने मार क्यों इसके वजह से मेरा घर का मत कर। मेरी माँ दादी और मेरी शादी क्योंकि इसने बोला था बहुमत दो। अरे पागल है क्या? बहू मत दो। हेलो, हेलो जी अंकिल नमस्ते। नमस्ते बेटे। बाप लग रहे हो क्या? बेटे बोल रहे हो? साले झापड़ मार अंकल बोल रहा है। सॉरी, चुनाव हो गया, अच्छा, लोग जीते नहीं जीते, सरकारें बनी नहीं बनी, एक दिक्कत मुझे है, दिक्कत क्या क्या? दिक्कत है मुझे, दिक्कत? दिक्कत। साले दिक्कत? कैसे वापस बोलो 2 रुपए का? दिक्कत। अबे साले दिक्कत होती, दिक्कत नहीं होती। सॉरी, क्या फंस रहा? क्या फंस रहा? फंस नहीं रहा, नुक्ता, वो जो फंस रहा है वो नुक्ता है। हाँ बता आगे। तो दिक्कत जो है वो ये है मुझे कि जब चुनाव में वोटिंग करते हैं लोग हाँ तो स्याही लगती है। हाँ, शाही लगती है। कहाँ लगती है? इंक। उंगली पे लगती है और कहाँ लगती है? हाँ, गलत जगह लगती है भाई साहब, क्यों? वहाँ नहीं लगनी चाहिए। तो कहाँ लगनी चाहिए? कहाँ लगनी चाहिए साले? देखो, हाथ तो लोगों के वैसे ही काले हैं, उनके कर्म ऐसे हैं, तो हाथ पे और काली स्याही लगा के फायदा क्या? फिर मैंने सोचा उंगली पे नहीं लगी तो कहाँ लगेगी? फेफड़े पे। फेफड़े वैसे ही गलत धुआं खींच खींच के काले हुए हैं। अच्छा, हाँ हाँ। फिर मैंने सोचा क्या पाँव में लगा दें, हाँ, लेकिन फिर पाँव में लगेगा तो लोग बोलेंगे अरे तुमने वोट दिया, बोलेगा हाँ दिया है, देखो पाँव, तो किसी को पाँव भी नहीं दिखाना चाहिए ना भाई साहब। हाँ हाँ, पाँव भी नहीं दिखाना चाहिए। तो कहाँ लगे? हाँ, पीठ पे लगा दे।
भाई साहब पीठ तो कायर दिखाते हैं, पीठ पे भी कैसे लगाएंगे? हाँ तो पेट पे लगा दे, भाई साहब पेट भरना होता है, काला नहीं करना होता है, ठीक है? मुंह पे लगा दे। भाई साहब फिर लोग कहेंगे देख तेरा मुंह काला हो गया। भाई साहब ऐसे थोड़ी होता है। अबे साले कहाँ लगाएगा? एक सेकंड ऐसा मत बोलिए, हाँ, नाक पे लगा दे। वो कटनी होती है, काली नहीं कटनी होती है भाई साहब, नाक कटती है। अब बोलोगे दांत पे लगा दे, दांत पे लगा दे। दांत पीले अच्छे लगते हैं, काले नहीं भाई साहब। अबे साले कहीं लगने देगा तू। खुश रंगवा, अच्छा गाना भाई साहब। हेलो, रात दीवानी है और ये दीवाना है। भैया नमस्ते। अंकिल हेलो। अबे अंकल किसको बोल रहा है? नाइस कॉलर ट्यून है, 30 रुपीज पर मंथ और फ्री है। तो अंकल किसको बोल रहा है? बोल कौन रहा है? मैं बउआ बोल रहा हूँ। 1 मिनट चाहिए था आपसे कि आज क्या है? आज रिजल्ट है आज। ना और क्या? उससे तो? पहले आज 23 तारीख है भाई साहब। मुझे पता ही नहीं था। तूने बता दिया, मुझे पता ही नहीं था। तो अब बताओ आज क्या है? आज 23 तारीख है। ना आज गुरुवार। अबे तू के सवाल ये पूछ बताओ रहा है? नहीं, अब बताओ आज क्या है? आज गुरुवार है। नहीं आज रिजल्ट है। तेरी अब बताओ आज क्या है? आज रिजल्ट है, गुरुवार है, 23 तारीख है। तीनों है। वेरी गुड भाई साहब। अब बताओ जीतेगा कौन चुनाव? अभी तो रिजल्ट आया नहीं है, कैसे बता मुझे सकता हूँ यार? आप तो रिजल्ट का सोच रहे हो, मैं तो चुनाव से पहले जानता था कौन जीतेगा। हाँ बता। जिसकी ज्यादा सीटें आएंगी है ना भाई साहब, वही जीतेगा। हाँ मुझे पता ही नहीं है। अब सुबह बता, सुबह दिमाग खराब मत कर, फोन का। एक आखिरी चीज, एक आखिरी साले चीज, फालतू में। एक आखिरी चीज भाई साहब, एक। हाँ ठीक ठीक। अब बताओ कौन जीतेगा? जिसकी सीटें ज्यादा होंगी। नहीं मैं वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ, वो तो मैच खत्म होने के बाद पता चला। अरे फोन रख। गलत बोल रहे हैं आप। रख। हाँ, नहीं तो चीची बोल रहे। हेलो। हेलो, हाँ भैया कौन? दुनिया योगा कर रही है और तू भोगा कर रहा है, सो रहा है। अरे कोई बीमारी थोड़ी ना है जो मैं योगा करूं। बीमारी में नहीं करते अंकिल, मैं बहुआ बोल रहा हूँ। हेलो। मैं कह रहा था फिल्म इंडस्ट्री में, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अच्छा। योगा किसने शुरू किया? मैं लोगों से पूछने को कोई सही जवाब दे ही नहीं पा रहा है। एक सोचा फोन आपको भी लगा दूं। आप मेरे को जानते भले ना हो, लेकिन हेलो, मैं नहीं कभी कभी बहा में जानता हूँ, लेकिन कभी कभी बातचीत तो हो सकती है ना। हाँ हाँ बिल्कुल। आप सो रहे हैं तो बाद में लगा देता हूँ। ना ना सोने रहा, तूने जगह से बता। हाँ जगह दे। हाँ तो मैं कह रहा था इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में योगा किसने शुरू किया? मेरे को इस चीज से क्या लेना देना है यार? 1 मिनट भाई साहब, लेना देना नहीं है लेकिन कोशिश किया जा सकता है ना। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में योगा किसने शुरू किया? अच्छा तू बता किसने शुरू किया? हृदय सिंह ने। अब ये हृदय कौन है? हनी सिंह का नाम सुना है? हाँ हनी सिंह का नाम तो सुना है। बस वही है हृदय जी, उनने ही शुरू किया योगा। अच्छा कैसे? अब तेरी आवाज में थोड़ी चमक आ गई भैया। हाँ कैसे कैसे? कैसे? हनी सिंह अपने गाने में सबसे ज्यादा कौन सा शब्द का इस्तेमाल करते हैं? अरे यार यो बोलता है शायद वो तो। हाँ यो है ना। हाँ, और उनका प्रोफेशन क्या है, क्या काम करते हैं वो? क्या करता है? तो यो करके गागा देते हैं। हाँ मतलब जब वो यो करके गागा देते हैं, मतलब यो जब गाता है तो योगा हो जाता है। अबे तेरी गलत बोल रहे हैं आप। उनने लोगों को आसन भी बताए, हाथ कैसे ऊपर करते हैं, ऊपर हाथ ऊपर ऊपर ऊपर। तेरी हेलो, क्या 1 मिनट मेरी बात सुनिए। उनकी वजह से लोगों का वजन कम हुआ है। कितना वजन हुआ दीदी आपका? Like it's 28 and 47 weight. हेलो। देगा वो पहले 65 किलो की थी, योगा करने के बाद 47 वेट हो गया उनका। साले तो यो समझे, यो जब गाता है तो योगा हो जाता है कि नहीं? भाग जब हनी सिंह को पता लगा तो इतने चप्पल बजाएगा। गलत। दोस्त है मेरा हनी सिंह। हैप्पी योगा डे। ओके बाय। हेलो। दिशा से शोध बताया मैंने। आपको आवाज आ रही है भैया? नमस्ते। हाँ जी नमस्ते, कौन? मैं बउआ, मेरे साथ बैरागी जी एक एक्सक्लूसिव चर्चा में, जहाँ पर समाज को आईना दिखाने के साथ साथ और भी बहुत से दायित्व पूरे करते हैं। हेलो, कौन पौआ? मैं ब से बउआ और ब से बैरागी। तू कौन भी बैरागी? मैं बता रहा हूँ, एक्सपर्ट हैं और आप जैसे जनता के एक प्रतिनिधि की हमें जरूरत है। आप फ्री है ना 2 मिनट?
फ्री हूँ तो जानता थोड़ी हूँ कौन बोल रहे हो आपसे वही कह रहे हैं ना, ईवीएम मशीन पे अक्सर ये इल्जाम लगाया जाता है कि इसमें छेड़छाड़ हुई है बैरागी जी। जी दोषी ठहरा आप तुम? मेरा क्या मतलब है? अब मतलब ये है कि आप नागरिक हैं क्यों कि बात कर रहे हो? ये गलत ना, नागरिक हैं तो इस चर्चा में शामिल होइए। सबसे पहले कहना चाहूंगा कि पहले तो बैलेट पेपर लूट लिए जाते थे, वाह, डाकू दुर्जन और डागा के द्वारा लूट जाते थे। लूट जाती थी, पेटियां की पेटियां उड़ जाती थी। हाँ। आज ईवीएम एक मशीन है जिसपे इतने दोषी करार दिया जा रहा है। ये तो बस छेड़छाड़ हुई है, सिर्फ छेड़छाड़। तब तो लूट जाती थी। वाह, क्या विचार है बैरागी। शुक्रिया बहुत बहुत। भाई साहब हैं या निपट गए? हाँ भैया ये क्या है एक बहुत सेकंड, बढ़िया। वाह, बढ़िया। तो मैं कहना चाहता हूँ सबसे बड़ा दोषी जो है हाँ। वो इंसान की उंगली है। मतलब? वो जाती और ईवीएम को दबाती है, लेकिन सीधी उंगली जिस पर भी उठी है उसने उसको दोषी पाया। आप हाँ हूँ बोलिए ना बीच में। अच्छा हाँ 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 बोलो कुछ बोलो। करते रहिए, अपनी हाँ। गतिविधियां चालू जी रखिए। हाँ, हाँ हाँ। तो अगर सीधी उंगली का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो मंत्री 5 साल आपको टेढ़ी उंगली दिखाएगा। क्या हम बात, अंगूठा का भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं वो आप क्या मुंह में कर, एक रखिए, मिनट, क्या करेंगे उसका? तुम्हारी देने के लिए। अंगूठा मुंह में रख करके। बस मुंह में नहीं। बट बैरागी जी ने सही कहा। क्या उत्तम विचार बैरागी जी आपके। शुक्रिया बहुत बहुत। अगर जनता सीधी उंगली का इस्तेमाल नहीं करेगी तो नेता टेढ़ी उंगली से 5 साल उससे झिलाएगा। आज तारीफ से मार दोगे तुम इसका लोग। नाम क्या है बैरागी जी? खज्जल मुखर्जी हमारे साथ आप हैं। खज्जल मुखर्जी हैं? सज्जन मुखर्जी तेरा सज्जन नहीं, खज्जल। बस वो अंगूठा ना, अंगूठा अपनी बहुत समझ गए। खज्जल का फोन कट गया। बैरागी जी इस बार की चिट्ठी कहाँ इस से? बार की चिट्ठी पेनिसुला की राजधानी पखावज नगर में अरे वाह, कैब ड्राइवर को ओटीपी बताकर हाँ। उनके महीने की इनकम पूछने वाली आंगनवाड़ी की 100 स्टॉपर भोली इमरती कहती है गाइस आर एफ से रॉकिंग औसम। बोली मरती जी, ऐप से रॉकिंग नहीं होता। दूसरों की तनख्वाह मत पूछ। हाँ नहीं तो। हेलो आवाज गूंज रही है भैया। हेलो कौन? हेलो जी अंकिल नमस्ते, मैं बउआ। किससे बात करनी है? आपसे 1 मिनट चाहिए था भाई साहब। एग्जाम, परीक्षा, रिजल्ट, परफॉर्मेंस, इसका जो अच्छा। प्रेशर है, अच्छा इसने कभी किसी की मदद की है? भाई प्रेशर से ना किसी का भला नहीं हुआ है। तुम्हें काम क्या है, काम बताओ। ये मैं कह रहा हूँ, प्रेशर से भला हुआ है। एक चीज का भला हुआ है प्रेशर से, किसका भला हुआ है? दूध का। अरे गधे के बच्चे पहले काम बता, काम क्या है? 1 सेकेंड, आप समझ नहीं रहे। मैं कह रहा हूँ दूध जो है ना, एक बार एग्जाम लिखने गया। सुन लो, एग्जाम देने के लिए गया? हाँ सुन लो पूरा, मेरे को अब पता। हो गया क्या? 1 सेकेंड, हाँ ठीक है बता। प्रेशर से किसका भला हुआ है मैं बताता हूँ। दूध एक बार एग्जाम लिखने गया बिना पढ़ाई के, अच्छा पेपर में कुछ लिख नहीं पाया, वहां से वापस बाहर आया। फिर रिजल्ट आने वाला था। अच्छा। मंदिर में क्या होता है, बड़ा सा घंटा कुछ मिलेगा रिजल्ट में भी। उसका भी प्रेशर बढ़ता गया। तो तुझे 1 सेकेंड, मुझे नहीं, 1 सेकेंड। फिर उसके बाद रिजल्ट में भी कुछ नहीं आया। अच्छा उसका और प्रेशर। फिर दूध घर पे गया तो दूध को रिजल्ट में कुछ नहीं आया तो घर वालों ने उसको एक कमरे में बंद कर दिया। अच्छा। अंधेरी कमरे में दूध कोने में बैठा हुआ है। दूध? हाँ प्रेशर में। अब सुनो, यार क्या 1 सेकेंड, मैं समझ रहा हूँ आपको। अब मैं बता रहा हूँ दूध ने प्रेशर लिया तो कैसे फायदा हुआ और किसका फायदा हुआ। हाँ, फिर किसका हुआ बता। दूध के जो कजिन्स हैं, दूध के कजिन? जैसे मलाई, लस्सी, छाछ ने तो टॉप किया था। इन सब के अच्छे हाँ। नंबर आए। ये सब हंसते खिलखिलाते घर पे आए, पूछे दूध कहाँ है। तो फिर अच्छा। घर वालों ने बताया कि अंधेरे कमरे में बैठा है। तो ये अच्छा। सारे कजिन्स पीछे से गए। दूध ऑलरेडी प्रेशर में था। हाँ अंधेरे कमरे के कोने में पहुंच के हाँ। उन लोगों ने दूध को किया भाव। फिर क्या हुआ? फिर दूध का इतना प्रेशर तो पहले से था, दूध की फट गई। ओ फिर जैसे दूध फटा उसका पनीर बन गया और पूरे मानव जाति का भला हुआ। हमको पनीर खाने को मिला, वरना वेजिटेरियन लोग के लिए तो नॉनवेज होता है पनीर भाई साहब, है कि नहीं? अब तुम्हें पता है मेरा प्रेशर बढ़ रहा है अब। तो क्या अब करोगे? मैं तोड़ दूंगा अगर जो फालतू बकवास की ना। समझ गया? गलत बोल रहे आप। गलत नहीं बोल रहा, मैं सही बात बता रहा हूँ। आप- मेरा भी इतना प्रेशर बढ़ रहा है। चल नहीं, आऊँ अभी वहाँ पे। खत्म। चल। चट। गलत बोल रहे, फोन काट दी। एग्जाम का प्रेशर बिल्कुल नहीं लेने का। अंकिल जी नमस्ते, स्टूडेंट्स हेलो। हेलो हेलो, कौन? ऐसी दुनिया है ना मेरी, इस दुनिया में मतलब मैं क्या करूं समझ नहीं आ रहा। क्या हो गया भाई? मैं बउआ बोल रहा हूँ। हेलो। एग्जाम में फेल हो गया मैं। अबे एग्जाम में फेल होगा, पढ़ाई नहीं की होगी अरे जब आप पढ़ाई करता कब मैं, समय कब है भाई साहब? हेलो, एक गलत मत बोलिए, मेरी बात सुनिए। अबे तू जानता है कि एक से मेरी बात सुन लो, 1 सेकेंड। मैं बताता हूँ पढ़ने का टाइम कैसे नहीं। साल में कितने दिन होते हैं? 365। हाँ
रोज आदमी 8 घंटे तो कम से कम सोता है, हाँ तो 8 घंटे के हिसाब से 122 दिन हो गए। हाँ 365 में से 122 गए 243। हाँ गर्मी की छुट्टी 61 दिन की होती है। हाँ 182, 243 में से 61 गए, 182 दिन बचे। हाँ अब 52 रविवार आते हैं, हाँ बचे 182 में से 52 गए 130। आप हो ना लाइन पे? हाँ हाँ बोल। खुद के फोन में भी कैलकुलेटर है, एक सेकेंड। 130 दिन बचे। हाँ दीपावली होली 40 दिन की छुट्टी होती कुल मिला के यहाँ वहाँ का। हाँ होती है। 130 में से 40 गए 90। अबे तो ये सब तुम मेरे को क्यों बता रहे एक सेकेंड, मैं बता रहा हूँ कि मेरे पास टाइम कब है पढ़ने का। हो? मेरे को क्यों हिसाब लगा के तूने बोला ना मेरे को, तू एक मिनट सुनो। 130 में से 40 दिन होली दीपावली और अन्य छुट्टियों के गए, 90 दिन बचे। कॉलेज फेस्टिवल स्कूल फेस्टिवल 15 दिन का होता है, 75 दिन बचे, 90 में से 15 गए। खाने पीने नहाने के 3 घंटे के हिसाब से 46 दिन, 75 में से 46 गए 29। रोज 1 घंटे दोस्तों के साथ, हेलो, हाँ सुन रहा हूँ। 1 घंटे दोस्तों के साथ, उसका हुआ 15 दिन। 29 में से 15 गए, बचे 14 हैं। 10 दिन तो हम लोग बीमार रहते ही हैं भाई साहब। डेंगू चिकनगुनिया कुछ तो होता ही है, हाँ हाँ या पेट में टट्टियां लग जाती हैं, वो तो होता ही है। हाँ लगेंगी तेरे क्या तो लगेंगी तेरे टट्टी सुन के कैसा हंस दिए ना आप, तेरे गलत मत बोलिए। तो 14 दिन बचे, 14 में से 10 दिन हम बीमार रहते हैं ये बताया। फिर 4 दिन, हाँ, हाँ। 4 दिन हाँ, बचे, सही है। 3 दिन तो टीवी देखने में जाते हैं। अब बचा 1 दिन। हाँ 1 दिन तो साल में बर्थडे भी आता है। आदमी बर्थडे के दिन पढ़ाई करेगा क्या? आप बताओ मेरे को। मैं तेरी मुझे क्यों बता रहे हैं? गलत। मेरे पास फोन क्यों? लगता है रख दिया। हेलो अबे नहीं। चल मैं रख देता हूँ, तू बहुत ही खाली है ना। तू खाली है और पीली क्या है? पीली पीली रख दे भाई, रख दे। ओके, बहुत बढ़िया। पढ़ाई कौन करे? हेलो अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन? फाइनेंस सोल्यूशन से बहुआ बोल रहा हूँ। पहचाना नहीं। नहीं, हम लोगों को कॉल करके जीएसटी के बारे में समझा रहे हैं कि उसके क्या बेनिफिट हैं। जो नया जीएसटी आया है, टैक्स आया है, आपको इसके बारे में पता है? हाँ थोड़ा बहुत, ज्यादा कुछ नहीं मतलब। तो ये थोड़ा जो इसका एक एक्सटेंसिव रिसर्च हमने किया है, जिससे लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा भारत की अर्थव्यवस्था पर। अर्थव्यवस्था इज टू हिंदी, आई एम टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक्स। यू कंफर्टेबल इन इंग्लिश और हिंदी? आई मे स्पीक अबाउट हिंदी बोल रहे भाई। हिंदी बोल लूँ? जल्दी समझ में आ जाएगा ना आपको। हाँ हिंदी बोल रहे। आई थिंक यू आर कंफर्टेबल विद बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, बट मैं थोड़ा थोड़ा इंग्लिश में ही कर दूंगा। हिंग्लिश, अरे जल्दी बोल। सॉरी। पर कैपिटा इनकम पे इसका सीधा असर पड़ेगा भाई साहब। और जो परचेसिंग पावर पैरिटी है, उसका जीडीपी के 1/3 हिस्सा अगर रेपो रेट के साथ हम जोड़ दें, तो जो रिवर्स रेशियो बनेगा वो होलसेल प्राइस इंडेक्स को तिगुना कर सकता है भारत में। अरे भाई क्या बोल रहा है, क्या मतलब? हेलो, काट दिया। माय गॉड, एक बार और लगा दो, मैं ट्राई करता हूँ। हेलो, शायद नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम आ रहा है ना भाई साहब, फोन कट रहा अरे है। कटा में काटा है। सॉरी। तो मैं कह रहा था, जो लिक्विड एसेट है और जो लॉ ऑफ डिमांड है, उन दोनों का जो इंडिफरेंस कर्व बनेगा ना, वो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के लिए विंडफॉल गेन्स। कर रहा है जीएसटी समझा रहा हूँ। मुझे मत समझा, मेरे को नहीं समझ रहा। जो और काम मत कर मेरे को। विंडफॉल गेन जो है की फोन करिए एक बार बाबा, एक लास्ट ट्राई करते। हेलो, फिर से नेटवर्क में शायद कोई इशू है ना, बारिश के कारण। अरे आप गलत क्यों बोल रहे हैं? मैं फेयर ट्रेड इंडेक्स और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में बता रहे थे, जिसका जीएसटी पर सीधा असर पड़ता है। अगर आप मार्केट इकोनॉमी को ध्यान से देखें, तो स्पेकुलेटिव मोटिव और वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन सीधा 3% तक के बढ़ सकता है अगर आदमी हेलो हेलो, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन जीएसटी। हेलो, कॉस्ट बेनिफिट है ना जो, हाँ तो भाई डाल है। मुझे क्यों बोल रहे भाई? जीएसटी बता रहा हूँ, मार्केट कैपिटलाइजेशन और प्रॉफिटेबिलिटी, मार्केट कैपिटल की लेना देना, वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन कितना इंपॉर्टेंट है पता है? सर्कुलेशन को डालने को। लिक्विड एसेट और लॉ ऑफ डिमांड, इन दोनों का ऐसा इंडिफरेंस कर्व बनता है ना कि इन्वेस्टमेंट बैंक मार मार के इंडिफरेंस कर। बस करो। मनी सप्लाई कर्व और मॉनेटरी पॉलिसी कर्व को माइक्रो पहचान कर रहे। बस गंदा बोल
बोल के फोन काटा है, मतलब भलाई का जमाना नहीं, जीएसटी समझा रहा। हेलो, रिवर्स रेशियो और रेपो रेट का होलसेल प्राइस इंडेक्स माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के इंडिफरेंस कर्व के साथ एसेट टर्नओवर रेशियो के साथ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का डिफ्लेशन हो जाता है और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एकदम बढ़िया बनता है। इसी को जीएसटी कहते हैं। सॉरी, एक दूसरे को जीएसटी समझाते रहो। ओके अंकिल, बहुआ बोलो।